तो ये एक नेचुरल नॉन स्टिक है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं लगे हुए होते, यानी करने लगे आपने इसको रखा है तो इस बर्तन को गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग जो हैं हम लोग अपनी डाइट का भी ख्याल रख लेते हैं। हम लोग ये भी देखते हैं कि कौन सी चीज़ हेल्दी है, कौन सी चीज़ अनहेल्दी है, हमें वेट लूज़ करना है, हमें वेट गेन करना है, हमें हेल्दी वेट लेकर आना है और हमें ऐसा खाना खाना है जो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो, जिसमें भरपूर न्यूट्रिशन हो। अब और इवन हम पकाने के तरीके भी देख रहे होते हैं, लेकिन हम एक चीज़ जो मिस कर रहे होते हैं वो होती है कि जो खाने के बर्तन होते हैं वो कौन से इस्तेमाल करने चाहिए। हम लोगों के यहाँ कॉमन प्रैक्टिस है, जो मैं ख़ुद भी घर पे यूज़ करती हूँ, होती है नॉन स्टिक जो हम नॉर्मली अब यूज़ करते हैं, क्योंकि वो धोना आसान होता है, चीज़ें चिपकती नहीं हैं और उस पर हाँ ये चीज़ है कि उस पर कम ऑयल यूज़ होता है, लेकिन हेल्थ के लिए वो अच्छा नहीं है, क्योंकि नॉन स्टिक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे खाने के साथ लग रहा होता है और वो हमारे जिस्म के अंदर जा रहा होता है, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो कौन से कुकिंग वेयर्स हमें यूज़ करने चाहिए, कौन से यूटेंसिल्स हमें यूज़ करने चाहिए। तो पकाने के लिए और खाने के लिए काफ़ी टाइम से मैं एक चीज़ सोच रही थी कि मैं ख़ुद भी अपने घर में स्टार्ट करूं, तो मैंने उसके बारे में सर्च भी किया और मैंने सोचा कि वीडियो भी बनाती हूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो वो है मिट्टी के बर्तन, कि मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना, उसमें खाना, उसको यूज़ करना कैसा है और उसके कोई इफ़ेक्ट्स हैं हमारी हेल्थ पर, बुरे इफ़ेक्ट्स या अच्छे इफ़ेक्ट्स, क्या इफ़ेक्ट्स हैं खाने पे, वो क्या बुरे इफ़ेक्ट देता है या अच्छे इफ़ेक्ट देता है, या अगर हम उसमें खाना पकाएंगे तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, तो पहले ज़माने में मेजॉरिटी जगह पे मिट्टी के बर्तन ही इस्तेमाल होते थे। मिट्टी के बर्तन जो है वो नेचुरल क्ले से बनते हैं, नेचुरल चीज़ से बनते हैं। और अभी भी अगर गांव वाली साइड पे जाएं तो वहाँ पर अक्सर लोग जो हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। और हमारे घर में भी काफ़ी टाइम तक आटा भी उस मिट्टी वाली उसमें गूंदा जाता था, वो जो मिट्टी वाली परात होती है उसमें। तो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ख़त्म होने लग गई और मशीन्स आ गई और उसके साथ साथ बर्तन ऐसे आ गए कि आप इजीली कुक कर सकें जिसमें। तो पहला सवाल ये है कि क्या कुकिंग करना क्ले पॉट में, यानी कि मिट्टी के बर्तन में, सेफ़ है या नहीं है। यस, ये बिल्कुल सेफ़ है, क्योंकि ये एक नेचुरल मिट्टी से बना होता है, इसमें कोई केमिकल्स नहीं लगे हुए होते, यानी कि जब आप इसमें खाना पकाएंगे तो आपके खाने में कोई केमिकल नहीं आने वाले। लेकिन इसके साथ हमें ये ध्यान रखना है कि जो मिट्टी का बर्तन है वो अनग्लेज्ड क्ले हो, यानी कि कुछ होते हैं वो चमकदार से होते हैं, वो वाले नहीं, जो बिल्कुल आपके मैट से होते हैं ना, वो वाले जो होते हैं वो सही होते हैं। जिन पे थोड़ी सी वो ग्लेज सी थोड़ी चमक होती है, वो वाले सही नहीं होते। अब जो मिट्टी के बर्तन हैं वो क्या क्या चीज़ पकाने के लिए बेस्ट है। तो हम हर चीज़ उसमें बना सकते हैं, जो हमारी सालन वगैरह होते हैं डेली के, वो हम बना सकते हैं, लेकिन डीप फ्राइंग इसमें नहीं हो सकती, क्योंकि वो तेल को इतना गर्म नहीं करता। तो जो जिस तरह के हम पकोड़े बना रहे होते हैं, समोसे बना रहे होते हैं, डीप फ्राई चीज़ें जो कर रहे होते हैं, वो वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। तो जो मिट्टी का बर्तन है वो डीप फ्राइंग के लिए सही नहीं है, यानी कि आपकी चीज़ डीप फ्राई उसमें ठीक से नहीं होगी। बाकी जो नॉर्मल हमारी कुकिंग है वो बड़े आराम से आप लोग कर सकते हैं मिट्टी के बर्तन में। तो अब बात करते हैं कि इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे अगर आप इसमें खाना बनाएंगे। पहली बात जो मैंने पहले कर दी कि नेचुरल चीज़ है, नेचुरल चीज़ से बना हुआ है, तो इसमें कोई केमिकल्स नहीं हैं, जिसकी वजह से आपका जो खाना है वो केमिकल फ्री होगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है हीट को। ठीक है, ये नहीं होता कि इस जगह पे हीट ज़्यादा लग रही है और साइड्स पे कम लग रही है। जब आप उसको गर्म करते हैं, चूल्हे पे रखते हैं, आग पे रखते हैं, तो पूरा जो पॉट है वो इवनली गरम होता है, बराबर होता है हर जगह से गरम, और आपका खाना जो है वो हर तरफ से प्रॉपरली पकता है, बराबर पकता है। अब मज़े की बात, हम लोग घर में नॉन स्टिक यूज़ करते हैं, तो ये एक नेचुरल नॉन स्टिक है, यानी कि इसके लिए आपको ऑयल भी कम चाहिए होगा, तो आपकी जो चीज़ है ना वो सरफेस पे चिपकेगी भी नहीं। इसके अगला फ़ायदा ये है कि ये खाने को मॉइस्ट रखती है, यानी कि आपके खाने को ड्राई नहीं होने देती, और जो भी फ्लेवर होता है ना वो उसके अंदर ही रहता है, तो आपको एक बड़ा फ्लेवरफुल सा खाना मिलता है, उसका फ्लेवर भी लूज़ नहीं होता। अगला बेनिफिट सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मज़े का है कि जो न्यूट्रिएंट लॉस है इसमें कम से कम होता है। ये न्यूट्रिएंट्स को लॉस नहीं होने देता खाने में से, जिससे क्या होता है कि आपको तकरीबन 95% तक
जो न्यूट्रिशन जिस चीज़ में होती है वो पूरी मिलती है। तो ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है कि आपको जो खाना आप बना रहे हैं और जो खाने वाले हैं उसमें से कोई भी चीज़ लूज़ नहीं हुई होगी और आपको सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, सारे अच्छे अज्जा, नेचुरल अज्जा जो हैं वो आपको मिलेंगे। अच्छा, तो इसकी एक प्रॉपर्टी है कि ये अल्कलाइन प्रॉपर्टी है, यानी कि अगर किसी खाने में एसिडिटी का कंटेंट ज़्यादा है जो कि हमारे अंदर, हमारे जिस्म के अंदर तेज़ाबियत कर सकता है, तो उस चीज़ को वो न्यूट्रलाइज़ कर देगा, यानी कि तेज़ाबियत होने का चांस कम होगा। वो जो एसिडिटी होती है, हो जाती है, वो आपको नहीं होगी, आपका खाना बिल्कुल न्यूट्रलाइज़ हो जाएगा। अच्छा, तो एक चीज़ है कि जो मिट्टी के बर्तन होते हैं क्या वो जल्दी टूट जाते हैं? तो ऐसा हो सकता है अगर आप उसको ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं करते, यानी कि मिट्टी के बर्तन में जब आपने पकाया है तो धोने के लिए पहले जो है आपने उसको रख देना है, जब वो ठंडा हो जाएगा उसके बाद उसको आपने धोना है। इसके साथ साथ लेते वक्त भी आपने ध्यान रखना है कि थोड़ा जो मोटे वाला बर्तन होता है वो लेना है, और किसी ऐसे बंदे के पास जो आपको पता हो कि यार ये सही चीज़ बना रहा है, असली चीज़ बना रहा है और कोई केमिकल्स वगैरह यूज़ नहीं कर रहा, उससे लेना है। यानी कि कुम्हार कहते हैं ना, तो जो असली कुम्हार होते हैं, जो असली चीज़ वो जैसे तंदूर वगैरह बना रहे होते हैं, वो असली सही से बर्तन प्रॉपर बना रहे होते हैं, तो वो कोई केमिकल्स नहीं यूज़ करते, तो वो वाले बर्तन आपने यूज़ करने हैं। अब अगला सवाल आता है कि क्या चावल बन सकते हैं इसमें? तो जी बिल्कुल, चावल भी इसमें बनाए जा सकते हैं। तो इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? खाने के हिसाब से, बनाने के हिसाब से, न्यूट्रिशन के हिसाब से कोई इसके डिसएडवांटेजेस नहीं है। हाँ, कुछ डिसएडवांटेजेस ये हैं कि आपका नुकसान ज़्यादा हो सकता है अगर आप इसको ठीक तरीके से हैंडल नहीं करते, तो टूटने का चांस ज़्यादा होता है कि जल्दी टूट सकते हैं। उसके बाद ये गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगाता है, यानी कि जब आप कुकिंग करने लगे, आपने इसको रखा है, तो इस बर्तन को गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन जब ये गर्म हो जाएगा तो ये फिर आपके खाने को प्रॉपर्ली इवनली पकाएगा, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ से जल रहा है और एक तरफ से कच्चा रह गया। इवनली आपका खाना बनेगा, और फिर जब इसको कूल डाउन होना होगा तो ये ठंडा होने में भी ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो अगर आपको धोना है तो आप इसको फ़ौरन नहीं धो सकते, आपको वेट करना होगा, या जब ये ठंडे हो जाएंगे बर्तन तो फिर आप इसको धो सकते हैं। जैसा कि पहले मैंने फ्राइंग वाली बात की कि इसमें आप फ्राई नहीं कर सकते, ठीक है, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है कि आप डीप फ्राई नहीं कर सकते इसमें चीज़ों को। एक और इसका डिसएडवांटेज ये भी हो सकता है कि इसमें एब्ज़ॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है, तो ये फूड्स, जो खाना आप बना रहे हैं ना, उसके फ्लेवर अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि आप अगली चीज़ बनाएं तो पिछली चीज़ का फ्लेवर इसके अंदर आ जाए, ऐसा चांस है, ठीक है, तो ये चांस हो सकता है। तो ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है अगर आप इसको डिसएडवांटेज कंसिडर करें। इसके साथ साथ अगर पानी पीने की बात आए तो आप अगर बॉटल्स मिल जाती हैं मिट्टी की तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं पानी के लिए, और जग्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जग मिल जाते हैं पानी के लिए। जिस तरह के पहले ज़माने में घड़े इस्तेमाल होते थे, अभी भी कई घरों में घड़े इस्तेमाल होते हैं। तो इससे क्या होता है कि फ्रिज में जो पानी रखते हैं ना, उससे ज़्यादा अच्छा लगता है आपको ये मिट्टी वाले बर्तन, क्योंकि वो आपके जो वो पानी होता है ना उसको बहुत ठंडा रखता है। तो ये एक बड़ा सा नेचुरल सा फ्रिज आपको मिल जाता है कि आपको नेचुरली बड़ा अच्छा सा ताज़ा सा पानी मिल जाता है इसमें। तो अगर आप कोई बर्तन लाए हैं तो वो पानी बहुत छोड़ रहा होता है, ठीक है, अगर आप जैसे घड़ा लाते हैं ना तो शुरू में वो पानी बहुत छोड़ रहा होता है। इसी तरह अगर आपने जग लिया है, अगर आप उसमें पानी डालेंगे ना तो वो पानी बहुत छोड़ेगा। तो बेस्ट ये है कि जब आप वो लेकर आएँ तो उसको कुछ टाइम के लिए एक बड़ी सी टब लें या बाल्टी लें, पानी भरें और उसके अंदर उसको पूरा का पूरा भिगो के रख दें, पूरा का पूरा सोक कर दें उसके अंदर। 7 से 8 घंटे वो इस तरह भिगोया रहे। उसके बाद फिर आप उसको निकालें, क्या उसको सूरज की रोशनी से उसको खुश्क करना है, उसके बाद आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो जो पानी को छोड़ने वाला है ना अमल उसका, वो कम हो जाएगा। तो ये थे कुछ मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करने के फ़ायदे और नुकसानात। मेरे ख्याल से फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम न्यूट्रिशन के हवाले से बात करें, अगर आप हेल्थ कॉन्शियस हैं तो डेफ़िनेटली आप सोचेंगे कि हम भी अपने घर में मिट्टी के बर्तन जो हैं वो लाना स्टार्ट कर दें। पहले ज़माने में ये चीज़ इस्तेमाल होती थी, लेकिन अब ख़ुद को मॉडर्न साबित करने के लिए हम ऐसी ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तो हमें लगता है कि अगर हम मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करेंगे, उसमें खाएंगे, उसमें पकाएंगे, तो हम कोई पुराने ज़माने के लोग लगेंगे, ओल्ड फैशन लोग लगेंगे, पेंडू लगेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें अपनी हेल्थ का ख्याल रखना है। और मुझे तो ये चीज़ बड़े मज़े की लग रही है, और अब मेरे जहन में ये चीज़ दौड़ रही है कि अब जो है मुझे भी अपने घर में इन चीज़ों को स्टार्ट करना है।
मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए भी और खाने के लिए भी मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल किया जा सकता है। और आप लोग भी इस बारे में सोचें और अगर सोच रहे हैं तो ख़रीद लें, क्योंकि पाकिस्तान में तो इजीली मिल जाएंगे। तो कोशिश करें कि आपको अच्छी जगह से नेचुरल अच्छे वाले बर्तन मिल जाएं और आप उसमें खाना पकाना शुरू करें, ताकि आपके जो इस कुकिंग प्रोसेस में न्यूट्रिएंट लॉस हो रहा है वो भी नहीं होगा। और जैसा कि मैंने बताया कि नॉन स्टिक छोड़ के अगर आप ये भी इस्तेमाल करेंगे तो ये भी नॉन स्टिक है, तो इसको भी धोना आसान होगा आपके लिए। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशनल वीडियो जो डायरेक्टली डाइट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली डाइट से और हेल्थ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो होपफुली कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैं कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स भी प्रोवाइड करती हूँ। कस्टमाइज्ड डाइट प्लान्स क्या होते हैं कि जो भी इंसान है वो वेट लूज़ करना चाह रहा है, गेन करना चाह रहा है, या किसी भी बीमारी से रिलेटेड उसको डाइट प्लान चाहिए, तो वो उसकी कंडीशन के हिसाब से उसको डाइट प्लान दिया जाता है प्रॉपर। और इसके साथ साथ जो है वो वंस इन अ वीक मैं फ़ीडबैक लेती हूँ कि उसको जो भी मेरा क्लाइंट है उसको क्या क्या मसले आ रहे हैं और जो जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाती है। और अगर डाइट प्लान में उनको कोई इशू हो तो वो उनको चेंज करवाया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है एक हफ़्ते में एक दफ़ा। तो साथ ही साथ यानी कि चेक एंड बैलेंस, ऐसा नहीं होता कि डाइट प्लान दे दिया तो बस दे दिया और उसके बाद पूछा नहीं। तो मैं अपने क्लाइंट्स की चेक एंड बैलेंस रखती हूँ वीक में एक दफ़ा, और फिर महीने बाद उनका डाइट प्लान चेंज भी होता है। तो अगर आपको भी इसी तरह का डाइट प्लान चाहिए तो फिर आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, तो आपको कस्टमाइज्ड डाइट प्लान मिल जाएगा। तो बस ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।